पेपर 2020 वाला, राइट। हमारा यूनिट कंप्लीट था। अब याद है तो यूनिट 3 में ज़्यादातर का है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, डी का है। और ये वाला क्वेश्चन, ये मत सोच जाना पेपर में कि डीसी कर जाते हैं, एसी कर जाते हैं, कर लेंगे मतलब काम चल जाएगा। एक क्वेश्चन कई बार मिक्सिंग कर देते हैं और कई बार नहीं डाल देते, तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कर सकते हैं। तो डीसी और एसी दो पढ़ना पड़ेगा। डीसी डिटेल में पढ़ लो और एसी थोड़ा सा ऊपर ऊपर। अब अगर तुम एसी मोटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करते हो, तो एक होती है बस इंडक्टर और टॉनस। इंडक्शन मोटर क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट तो क्या सकते हैं, न्यूमेरिकल अगर आएगा तो वो स्लिप पे बेस्ड। क्या फॉर्मूला होता है, NS माइनस एन आर डिवाइड बाय 100। अगर न्यूमेरिकल देंगे तो वो पक्का, या फिर का फॉर्मूला होता है NS इक्वल टू 120/P, या फिर एक और F2 F1। F2 is the rotor frequency and F1 is the stator। न्यूमेरिकल जो तुम्हारा अगर इंडक्शन मोटर पे आया तो आएगा, स्लिप की वैल्यू कहाँ से, 0 1। तो एक न्यूमेरिकल इजी था जो मैंने भेजी है, नो सारे कैटेगरी न्यूमेरिकल कवर करे जो मैंने बताई थी। ये इंडक्शन मोटर ये पढ़ लेना, ठीक है। अब बात आती है थ्योरी की। थ्योरी में इंडक्शन मोटर आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है दैट इज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टेशन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन भी पूछेगा और वर्किंग प्रिंसिपल भी, या फिर दोनों। मोस्ट इम्पोर्टेंट कहो तो प्रिंसिपल। देखो आ कुछ भी सकता है, बट इम्पोर्टेंट की बात करो तो मैं वो बता रही हूँ। कंस्ट्रक्शन में तुम्हें कंस्ट्रक्शन का डायग्राम बना के आना है। और इंडक्शन मोटर तुम्हारी कैटेगरी में डिवाइड हुई हुई है। एक है तुम्हारे पास केज वाली, और एक है तुम्हारे पास बाउंड। तो इन दोनों का डायग्राम अच्छे से याद करना, मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था। थ्योरी का कुछ ना पढ़ो ना पढ़ो डिटेल, बट तुम्हें डायग्राम पे बस करना है, डायग्राम नहीं, राइट। अब इसके लिए क्या कर सकती हो, तो तुम्हें ज्यादा डायग्राम को तो बनाओगे तो एक, अब थ्योरी देखो तुम्हें ज्यादा ना पढ़नी पड़े, डिफरेंस कई बार पूछ डायरेक्ट स्टार्टिंग के में। और अगर इन दोनों का डिफरेंस याद कर लोगे, कंस्ट्रक्शन याद सब काम आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा तुम्हें स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। चलो टाइम नहीं है तो मत पढ़ो, डिटेल में मत पढ़ो, बट किसी भी का डायग्राम मत छोड़ के, कम से कम वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लिया, स्क्वायरल और बाउंड रोटर का डायग्राम पढ़ लिया, और थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा इंडक्शन, इंडक्शन मोटर है, वो है सिंगल मोटर, दैट इज स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंगल फेज। चार मेथड है, चारों मेथड डायग्राम कर सकते। इंडक्शन मोटर में मैंने क्वेश्चन बताया फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। इसके अलावा बहुत ही कम चांसेस है, ये तुम ये मान लो कि जो मैंने बताया 80% चांस है कि इससे ही ये ठीक है। अब आ जाओ सिंक्रोनस पे। तो इंडक्शन हमारे पास चॉइस आ सकती है, क्वेश्चन इन्होंने इंडक्शन का दे दिया जैसे ए पार्ट, और बी पार्ट इन्होंने सिंक्रोनस का। इंडक्शन कर रहे हो तो सिंक्रोनस भी करना पड़ेगा। सिंक्रोनस में से एक ही पूछा, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ, या फिर जनरेटर। अब मोटर बोलो या जनरेटर बोलो, दोनों कंस्ट्रक्शन या सिर्फ वर्किंग।
में थ्योरी है, नोट कर लेना, आइडिया हो जाएगा। नहीं, ओके, ठीक है। कहाँ अटके? तब एसी का तो मैंने कितने क्वेश्चन बताए तुम्हें? 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। अब बात आती है डीसी। डीसी में ये लोग क्या पूछ सकते? फर्स्ट थिंग कंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है डीसी का। सेकंड क्वेश्चन बनता है डिराइव ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लैश जनरेटर। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बनता है कंट्रोल मेथड ऑफ। फिफ्थ क्वेश्चन बनता है तुम्हारा ऑन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ईएमएफ। ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है? एन जेड पाई बाय 6 के। या तो इस पे आएगा, या फिर कई बार इसे ये भी बोलते हैं इक्वल टू के एन फाई। और तुम्हारे पास ईएमएफ के दो फॉर्मूले हो रहे हैं मोटर और जनरेटर के अलग अलग, इक्वल टू वी माइनस आई आर ए इसके लिए, और इक्वल टू प्लस आई आर ए जनरेटर के केस के लिए। अब आई ए का फॉर्मूला है आई माइनस आई एस एच, और इसमें आई ए का फॉर्मूला है आई प्लस आई एस। ठीक है, ये चीज है। इससे अलग तुम्हारा कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। 5 क्वेश्चन है ना, क्योंकि करने ही, राइट। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो सिक्स का ए, ड्रो एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के साथ साथ डीसी मोटर भी पूछ सकते हैं ये लोग। तो 4 टाइप्स के होते हैं तुम्हारे पास। डिटेल खुद कर लेना, मैं ओवरऑल बता रही हूँ। तुम्हारे पास सेपरेटली एक्साइटेड, और एक होता है तुम्हारे पास डीसी शंट जनरेटर, एक होता है तुम्हारे पास डीसी सीरीज या मोटर, और एक होता है बस कंपाउंड वाउंड। कंपाउंड वाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है, एक होता है लॉन्ग शंट और एक होता है हमारे पास शॉर्ट शंट, राइट। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब क्या है कि वाइंडिंग और आर्मेचर को हम अलग अलग सप्लाई देंगे। सेपरेट एक्साइटेड मतलब सेपरेट हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। शंट में क्या होगा कि आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग तुम्हारा शंट में कनेक्ट होगा, मतलब पैरेलल में कनेक्ट होगा। डीसी सीरीज क्या होगा हमारे पास, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर तुम्हारा इसमें कनेक्ट होगा। लॉन्ग शंट में क्या होगा, आर्मेचर के साथ पहले सीरीज कनेक्ट है, फिर इन दोनों को कंबाइन होके पैरेलल में कनेक्ट है। और शॉर्ट शंट में क्या होगा, आर्मेचर के साथ पहले पैरेलल में कनेक्ट है, फिर इन दोनों को कंबाइन करके सीरीज में कनेक्ट है। अब जनरेटर का केस है तो करंट क्या जाएगा, बाहर जाएगा हर केस में, ठीक है। आर्मेचर से भी करंट बाहर आएगा, बट फील्ड वाइंडिंग के हमेशा अंदर जाएगा, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग को करंट चाहिए मैग्नेट बनाने के लिए। गॉट इट, ये डिटेल लिख लेना। नेक्स्ट इन्होंने पूछा हुआ है व्हाई इज रोटेटिंग सिस्टम इज यूज रेफरेंस टू अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने आरएमएफ का कंसेप्ट बताया था ना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। वो बेसिकली पूछ रहे हैं कि हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों करते हैं। और उसके बाद इन्होंने न्यूमेरिकल दिया हुआ है 6 पोल, पोल 6 है, एनएस 1000 है, और फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, एनएस इज इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला। एनएस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी। एनएस भी दे दिया इन्होंने, पी दे दिया, और फ्रीक्वेंसी। कितना सिंपल न्यूमेरिकल है या नहीं है? पी भी दे दिया, एनएस भी दे दिया। इसी तरह नेक्स्ट ये वाला न्यूमेरिकल भी ऐसे ही है। सबसे पहले डेरिवेशन
है, उसके बाद पोल्स दे दिए, फ्रीक्वेंसी दे दी, और ये भी सेम फॉर्मूले पे ही है। ns इज इक्वल टू 120 f बाई पी, f इज गिवन, ns निकालना है, राइट। क्या, अब इसके बाद सेवेंथ का ये, डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल ओवर डीसी मोटर। तो मैंने तुम्हें बताया था स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल टू वी माइनस आई आर ए बाई के फाई। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, इक्वल टू वी माइनस आई आर ए और ई इज इक्वल टू एन फाई। जो मैंने तुम्हें वहाँ पे फॉर्मूलेस लिखवाए हैं उनसे अलग कोई और फॉर्मूलेस यूज करने, तुम मतलब नहीं काम आएंगे, उतने याद कर लोगे वही बहुत है। ईएमएफ दोनों इक्वेट कर दो, क्या आएगा, के एन फाई इज इक्वल टू वी माइनस आई आर ए, एन इज इक्वल टू माइनस आई आर ए डिवाइडेड बाई के फाई। तो अब इसका मतलब एन तुम्हारी किस पे डिपेंड करती है, फ्लक्स पे। फ्लक्स वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। स्पीड तुम्हारी किस पे डिपेंड करती है, आर्मेचर रेजिस्टेंस पे। मेथड को क्या बोलते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। और स्पीड तुम्हारी किस पे डिपेंड कर रही है, वोल्टेज पे। मेथड को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, अब इन सब के ग्राफ जरूर बना के, जो देख नजर जाएगी किस पे जाएगी, ग्राफ पे ही जाएगी, राइट। तो ग्राफ अच्छे से होने चाहिए, इनके डायग्राम अच्छे से होने चाहिए, थ्योरी तरफ से कहानी बना के लिख देना थोड़ी, मतलब एक बार पढ़ लेना, उसके बाद तुम कहानी बना सकते हो। चलो अब आ जाते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर पे बेस्ड। अब ट्रांसफॉर्मर पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, फर्स्ट इज अगेन वही कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ सकता है, इसकी भी ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करने का, डिराइव ऑफ ट्रांसफॉर्मर। थर्ड न्यूमेरिकल आ सकता है, न्यूमेरिकल आएगा तो किस बेस्ड आएगा, एफिशिएंसी पे बेस्ड 90% चांसेस है, या फिर उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट आ सकता, थोड़ा सा पेपर करना हो तो। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि कोई यूनिटी आसान कर देते हैं, कोई यूनिटी मुश्किल कर देते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसका टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और एक मिनट, कंस्ट्रक्शन इक्विवेलेंट हो गया, लॉसेस ऑटो ट्रांसफॉर्मर, हाँ। से तो टेस्टिंग तुम्हारे सिलेबस में है, शॉर्ट सर्किट सिलेबस है नहीं, बट इन्होंने एक पेपर में पूछा हुआ है तो मैं लिख, अब इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल मतलब लॉसेस भी इसके साथ ही कर लेना, एफिशिएंसी के साथ ही। कई बार लॉसेस का वो स्टार्टिंग के जो 2-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो इसके भी ये 4 क्वेश्चन, 4 में से 2 तो मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले। देखो इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। कर लोगे तुम, वर्किंग ऑपरेशन मतलब वर्किंग प्रिंसिपल पे हुआ है बेसिकली, और ये किस पे काम करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन। एक्सप्लेन क्लियरली द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट, मतलब क्या, एंड व्हाई द कोर्स आर लैमिनेट, लैमिनेशन पड़ा है, लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, और एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस का फॉर्मूला याद कर दीजिए। इसके बाद इन्होंने पूछा हुआ डिस्क्राइब शॉर्ट सर्किट एंड ओपन, सिलेबस में है। अब आ जाते हैं लास्ट यूनिट पे। लास्ट यूनिट क्या क्या पूछा था, पीएमएमसी और पी से एक क्वेश्चन 95% चांस से पूछे, कोई भी पूछे, दोनों अच्छे से घोट के पी जाना,
डायग्राम भी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और थ्योरी। इसमें भी इन्होंने क्या पूछा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट कॉइल, मतलब पीएमएमसी पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये इसमें क्या पूछ लिया, टाइप्स ऑफ टॉर्क, और कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्प टॉर्क पढ़ के जानी है। उसके बाद पूछ टाइप्स ऑफ, दो टाइप्स के एब्सोल्यूट। इस, इसमें वैसे तुम्हें ऑप्शन मिलेगा, हाँ, और एक ये डायनोमोमीटर टाइप भी, ठीक है, मूविंग कॉयल, मूविंग आयरन, और ये डायनोमो, ये इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इससे बाहर टॉपिक लिखवाया ना मैंने, फर्स्ट इज पीएमएमसी या पीएमएमआई, सेकंड इज टॉर्क, नेक्स्ट वन इज डायनमो। इन तीनों में से तुम्हें एक का मिल जाएगा। न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं आए, 5 से 10%। बहुत ही तुम आकाश भी उठा के क्लियरली इस पे बेस, ठीक है। इसका भी अच्छे से डायग्राम वायग्राम सब अच्छे से पढ़ के